दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी कहानियां होती हैं। ये कहानी है हमारी मतलब केवीआर के प्रारूप की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कैमरा एक्शन रोल। 3 शख्सियत जो अपने पैतृक क्षेत्र से छोड़कर काशीपुर और जसपुर में आई। किसी ने व्यवसाय में और किसी ने चिकित्सा के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया जहां किसी के लिए भी पहुंचना बहुत मुश्किल था। इन लोगों ने देखा एक सपने जो इन 6 आंखों के थे, उन्हें उड़ान देने साथ आए ये 12 हाथ। हर कहानी की तरह हमारी कहानी में भी कुछ अनसंग हीरोज हैं और कुछ लोगों की कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। तो आइए देखते हैं जो सपना देखा गया था तो वो कैसे धरातल पर आता है। शुरुआत होती है अक्टूबर 2015 से। यह वो कर्म भूमि है जहां केवीआर के सपने की नींव रखने की बात सोची गई थी। ये सभी चित्र उसी कहानी को दर्शाते हैं। जब केवीआर की नींव रखी गई उस स्थान पर उस वक्त कुछ भी नहीं था। जितने भी ये चित्र हैं उसी कहानी को दर्शाते हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई। फाइनली अप्रैल 2016 में यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। चित्र में आप देख सकते हैं पंडित जी को विधिवत पूजा करते हुए। अब शुरू होता है असली काम। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसमेंट बनने का प्लान था, तो गड्ढा खुदना शुरू हुआ, पिलर्स और नींव रखी गई। एरिया बड़ा था, बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ा। उसके बाद बारिश हुई और गड्ढे ने तालाब का रूप ले लिया। मुझे अभी भी याद है, मैं रोज यहाँ आता था और सोचता था कि ये पानी कब निकलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे पंप इस पानी के गड्ढे में लगे हुए हैं पानी को निकालने के लिए। तब मैंने अपने पापा और अंकल से कहा हमें अपने कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि काम की रफ्तार बहुत सुस्त थी। फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लाया गया। उसके बाद बेसमेंट में स्लैब डलना शुरू हो गई। मुझे याद है एक स्लैब 1.5 फीट मोटी थी। इस चित्र में आप देख सकते हैं फाइनली स्लैब्स की शेप आती हुई। और उसके बाद हमारे आर्किटेक्ट ने कहा कि इन दीवारों को भी उतना ही मोटा करना पड़ेगा। बेसमेंट में क्योंकि तराई क्षेत्र है इसलिए पानी की दिक्कत हो सकती है। बेसमेंट में पानी ना भरे इसलिए बेसमेंट के प्लान को ड्रॉप किया गया। अब असली मुद्दा आया। गड्ढा तो खुद गया 9 फीट का, 4 फीट का उसको बेस देना था। अब हमें 13 फीट का भरान करना था जो अपने आप में एक टास्क था। मिट्टी आती थी और कई ट्रक उसमें मिट्टी समा जाती थी। हम परेशान थे कि अब और कितनी मिट्टी हमें चाहिए जो इसके भराव को पूरा करेगी। और फाइनली हमने इस भराव को पूरा कर दिया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब शुरू होता है निर्माण फर्स्ट फ्लोर का। अब आप चित्र में देख सकते हैं लिफ्ट का शाफ्ट शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग चित्रों में अलग अलग समय में केवीआर बनते हुए। ये केवीआर की जो बाहर की जगह है उस पर मिट्टी डाली गई है ताकि उसे इस लायक बनाया जा सके कि उस पर आना जाना आसानी से शुरू हो जाए। ये रैंप आप देख सकते हैं शुरुआती स्थिति में। ये शटरिंग प्लाई का डलना, वो इतना ट्रक भर के शटरिंग प्लाई का आना हम देखते रहते थे। इतनी ट्रक भर कर शटरिंग प्लाई आती थी और इस कार्य में समा जाती थी। शटरिंग प्लाई खत्म हो जाती थी और हम देखते रह जाते थे। ये स्लैब डलने की तैयारी और ये फाइनली पहला स्लैब डला। मुझे याद है कि स्लैब भी 3 पार्ट्स में डला था। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि बीच बीच में निरीक्षण करते हुए केवीआर के लोग। आप ध्यान से देख सकते हैं ओपीडी की दीवारों की मार्किंग होते हुए। चौखटें आई और रिसेप्शन एरिया में रखी गई। हमने एक अपने साथी को व्हील चेयर पर बिठाकर टॉयलेट के दरवाजे की चौड़ाई को नापा ताकि कोई भी पेशेंट व्हील चेयर पर आसानी से जा सके। इस चित्र में आप देख सकते हैं एसटीपी टैंक। इसमें जो स्लीब हैं वो अलग अलग चेंबर को जोड़ेंगे। ये निर्माण के अलग अलग चित्र हैं और आप देख सकते हैं शेफ्ट बनती हुई। ये पीछे का एरिया है जहां ऑक्सीजन प्लांट है। फाइनली प्लास्टिक सीटें, क्योंकि हर पिक्चर एक कहानी कहती है। ये प्लास्टिक की सीटें
दिल्ली से बड़ी मुश्किल से मंगवाकर डोम और 3rd फ्लोर वाले एरिया में इस्तेमाल की गई, प्रयोग की गई। इस वक्त आप बैक साइड का पूरा चित्रण देख रहे हैं। पीछे अगर आप देखें तो ऊपर सीट लगी हुई दिखाई आपको देगी। फाइनली एमएस का पहला स्ट्रक्चर पहले बना और हमने लगता हुआ देखा। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त फर्नीचर का काम शुरू हो चुका है। ये चित्र इस समय आज की कैंटीन को दिखाता है। फाइनली केबीआर का स्केलेटन तैयार होता हुआ। शायद किसी ने मार्क किया होगा कि ये खिड़की यहाँ पर क्यों है, जो अब नहीं है। बीच में कभी कभी हम यहाँ पर आते थे और सभी हमको यहाँ पर मिल जाते थे। एक नई कवायद शुरू हुई दोस्तों। बिल्डिंग के आगे कुछ पेड़ थे जिससे बिल्डिंग पूरी ढकी सी नजर आती थी। उन पेड़ों के कटने का एक टेंडर निकला था, तो किसी वजह से बहुत लेट होता जा रहा था। बड़ी मेहनत, मशक्कत और जद्दोजहद के साथ ये पेड़ कटे। हमारी बिल्डिंग, हमारा केबीआर सड़क से दिखना शुरू हुआ। और आप देखते होंगे कि जो आप बैनर देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो लोग इस बैनर को देख देख कर हंसते भी थे। ये बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया था। ये पिट्स तैयार होते हुए, चित्र में आप देख सकते हैं पिट्स को तैयार होते हुए। ये इस वक्त की फाइनली कैफेटेरिया। रूम्स हमारे बनने शुरू हो चुके थे। ये एरिया आईसीयू के बाहर का एरिया है और इस वक्त टाइलों और पत्थर की मैचिंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर कौन सी वाली टाइल्स होगी और कौन सा पत्थर होगा, तो फाइनली ये टाइल्स और पत्थर लगते हुए ग्राउंड फ्लोर पर। ओपीडी के पीछे का जो कॉरिडोर है, 1st फ्लोर पर जब पत्थर लगना शुरू हुआ तो हर दिन हमारा खुशी का दिन होता था और मन ही मन में हम गुदगुदाते थे कि आज हमारा पत्थर लगना शुरू हुआ है। ये बाहर की एलिवेशन। स्लाइड डोर का एक सैंपल लगाकर देखा गया कि NABH के हिसाब से कैसे डोर लगेंगे। और आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा वुड वर्क शुरू हो चुका है और काउंटर बनने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये 1st फ्लोर के नर्सिंग काउंटर हैं। टाइल्स अब दीवारों पर लगती हुई आप इस चित्र में देख सकते हैं। और ये निर्णय लिया गया कि टाइल्स 6 फीट तक लगनी चाहिए। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारे रिसेप्शन में फॉल सीलिंग की तैयारी होते हुए, और ये हमारे रिसेप्शन एरिया पर फॉल सीलिंग। ये मॉडुलर ओटी में पैनल्स लगते हुए इस चित्र में आप बाखूबी देख सकते हैं। फाइनली हमने पूजा की ताकि जल्दी चीजें शुरू हों। इन चित्रों में यही सब दिखाया जा रहा है कि किसी भी अच्छे शुभ काम को करते हुए पूजा अर्चना बहुत जरूरी होती है। उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम सब लोग आहुति देते हुए इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ओटी में अलग अलग शेड्स लगाए गए ताकि फाइनली डिसीजन लिया जा सके कि कौन सा शेड फाइनल हो। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पैनल्स आने शुरू हो गए हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर आया और रखा गया। ये पीछे का लॉन है जिस पर भरान कराया जा रहा है। फर्नीचर हमारा साथ साथ शुरू हो गया था। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी एग्जामिनेशन काउच थी, यूपीवीसी विंडोज पर लगती हुई। अब आप देख सकते हैं कि एलिवेशन धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। ये छत पे सीमेंट कराया गया था। उसमें बताया गया कि इसके बीच में लाइन है। मार्जिन पे कहा गया इस पे कर्व होना चाहिए वरना इस पर पानी मरेगा। उसके लिए आर्किटेक्ट को फोटो भेजी गई और उससे बताया गया कि ये होगा। फाइनली रिसेप्शन का काउंटर बनना शुरू हुआ। इसकी भी एक कहानी है। टाटा प्रवेश के डोर थे जो उन्होंने अपनी हाइट के हिसाब से गलत बना दिए थे। अल्टीमेटली डोर तो बड़े हो नहीं सकते थे, तो हमने बीम को ऊंचा करा दिया। हमारी डोर कंपनी से काफी कहा सुनी हुई कि उन्होंने हमारे साइज के हिसाब से डोर को गलत क्यों बना दिया। ये फाइनली हमारे डोर्स के कॉम्बिनेशन। ग्राउंड फ्लोर पर फॉल सीलिंग पड़ते हुए रिसेप्शन अपना एक नया रूप लेता हुआ। हमने इसमें सी ग्रीन लेना चाहा था, वो सब आते हुए। ये डबल कलर फ्लोरिंग टाइल्स ओपन टू स्काई एरिया में लगते हुए आप इस चित्र में देख सकते हैं। ओपीडी अपनी शेप लेते हुए टॉयलेट के दरवाजे किस तरह के बनेंगे
आप देख सकते हैं फार्मेसी अपना रूप लेते हुए। ये जो आप पुराना दरवाजा देख रहे हैं, जो पहले लगा हुआ था, अब उसको निकाला गया है। हमारा सामान इमरजेंसी में आकर रखा गया कि हम सुबह इसको अनपैक कराकर जगह जगह हम इसको सेट कराएंगे। गाड़ियों में सामान को देखकर हम उस दिन बहुत खुश हुए कि चलो सामान आ गया। फाइनली हमारे इलेक्ट्रिक पैनल भी आने शुरू हो गए, जिसका हमें बेताबी से इंतजार था। पहली वेटिंग बेंच रिसेप्शन एरिया में आके रखी गई। फाइनली ग्लास डोर जो था रिसेप्शन एरिया का, उसको बनते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें ओपीडी बहुत जल्दी शुरू करनी थी। ये एग्जामिनेशन काउच के मैट्रेस ओपीडी अपनी फाइनल शेप लेती हुई। फाइनली जो सामने का फ्लाईओवर है, हमने उस पर ओपीडी शुरू होने का बैनर लगाया। पहली ओटी लाइट माइनर ओटी में लगते हुए हम सब बेहद खुश हैं। पहला सी आर्म चेक करते हुए माइनर ओटी में ये अर्थिंग के लिए कुछ बनाया गया था। इसे देखकर बहुत लोग अचंभे में पड़े हुए थे कि ये क्या बनाया गया है। ये लेबर रूम में लाइट्स लगते हुए, ये लेमिनर फ्लो मॉडलर ओटी का बनते हुए, ये ओटी के अंदर लाइट लगते हुए। लेमिनर फ्लो को हमने सेलोफिन के द्वारा कवर्ड किया, वो इसलिए ताकि ये धूल मिट्टी से खराब ना हो। ओटी अपनी शेप लेते हुए टॉप सीट्स हमें काशीपुर से ही मंगानी पड़ी, ताकि हमें ओटी जल्द से जल्द शुरू करनी थी। ये पीछे की वायरिंग हमें खुली मिली, पता नहीं ये किसने काट दी थी। लिफ्ट इंस्टॉल होते हुए लिफ्ट का पहला दिन, और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हम कितने खुश हैं इस लिफ्ट के काम को देखते हुए। अब तक आपने जो देखा वो एक सपना था, अब सपने को देखिए मूर्त रूप लेते हुए। अब केवीआर एक शेप ले चुका था, मगर अब हमें इसमें नई नई चीजें शुरू करनी थी। इसके साथ ही डॉक्टर भारत भूषण ऐसे पैथोलॉजिस्ट हमसे जुड़े। शहर के लिए केवीआर में ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया, जो कि फरवरी 2021 में किया गया। डॉक्टर पंकज डावर, जो कि काशीपुर के निवासी हैं, जो दिल्ली में कार्यरत थे, मगर वो हमारे साथ काशीपुर में केवीआर से जुड़े। डॉक्टर पंकज डावर के साथ साथ डॉक्टर अरमेंद्र ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने हमें एज ए फिजिशियन ज्वाइन किया। साथ ही उनकी पत्नी डॉक्टर ऋचा सिंह, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे केवीआर से जुड़ी हैं। डॉक्टर गौरव भी केवीआर से जुड़े। डॉक्टर विभोर अग्रवाल ने एज ए यूरोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन किया। इसके बाद हमारी डायलिसिस यूनिट स्टार्ट हुई। बहुत ही सीनियर डॉक्टर बिश्नोई ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर रोहन भंडारी ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अजय ने फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन किया। अब हमारी यही इच्छा है कि हम आप सभी के सहयोग से नित नई ऊंचाइयां छूते रहें और समाज को एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे सकें।